हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आप सब लोग को हैप्पी होली। आज होली है, आज होली का पहला दिन है। सो हैप्पी होली आप सब लोग को सबसे पहले तो। और आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता ही है टॉपिक क्या है कि होली है, तो होली का ऊपर ही कुछ बनाऊंगा, लेक्चर्स दूंगा। वो आप लोग लेक्चर्स समझो और सही बोला कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि सही बताया है कि नहीं मैंने जो जो चीज़ बोला है। तो मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि होली किस लिए मनाया जाता है। तो मैंने किताबों में भी पढ़ा था और सुना भी था और देखा भी था। तो होली इसलिए मनाया जाता है कि होली के दिन में होलिका नाम का एक मतलब लड़की, पूरा हिस्ट्री थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद और होलिका, ये तीनों का बीच में अहमियत मतलब बहुत अहमियत है इस त्यौहार के ऊपर, ठीक है। और श्रीहरि जी, विष्णु भगवान, हम लोग का जो हिंदू शास्त्र धर्म में जो बोलते हैं श्रीहरि विष्णु भगवान, उनका, ठीक है। तो सबसे पहले तो विष्णु भगवान श्रीहरि का भक्त कौन था? भक्त प्रहलाद था। वो सबसे बड़ा परम भक्त था। और हिरण्यकश्यप था भक्त प्रहलाद का पिताजी यानी कि फादर। और फिर उसके बाद होलिका था, कौन था और कौन थी? होलिका थी जो भक्त प्रहलाद थे ना, उसका फूफू। हम लोग नेपाली में फूफू ना क्या बोलते हैं, नहीं पता नहीं मुझे, जो भी हो। होलिका थी जो हिरण्यकश्यप का बहन, ठीक है, बहन थी होलिका। तो हिरण्यकश्यप तो श्रीहरि विष्णु जी को बहुत नफरत करते थे, देख भी नहीं सकते थे और उनसे बहुत नफरत करते थे। और जो उनका बेटा तो श्रीहरि का बहुत बड़ा पुजारी मतलब भक्त, सच्चा भक्त था, ठीक है। तो इसीलिए अपने बेटे को ही मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने मतलब इतना साजिश रचाना, नदी से फेंक दो, घाई से फेंक दो, जानवर से कुचल डालो, जानवर के बीज डाल दो, सांप के मुंह में डाल दो, फिर भी नहीं मरा मतलब फिर भी नहीं मरा। कौन नहीं मरा? फिर भी नहीं मरा भक्त प्रहलाद, क्योंकि वो सच्चाई का ऊपर था, साथ देता था और विष्णु जी का वो परम भक्त था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं मरा। एंड लास्ट में कुछ भी रास्ता नहीं दिखा। बाद में जाकर हिरण्यकश्यप का दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको जला के मारा जाए। तो जब जला के मारा जाए ये सब बात आया, तो होलिका ने बोला कि मैं इसको अपने गोद के ऊपर रख कर, ऐसे गोद में रख कर इसको मैं जला के मारूंगा, मतलब मारूंगी, क्योंकि मुझे वरदान मिला है, एक चुनरी मिला है, उड़ना मिला है। वो उड़ना ओढ़ के मैं अगर आग के ऊपर भी बैठ जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जलूंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता मुझे, ठीक है। ये सब बोल के उन्होंने बोला। तो फिर ये सब बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने बोला, ठीक है बहन, तुमको अगर ये वरदान मिल ही रहा है तो तुम मतलब भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में रख कर उसको जला दो। एंड फिर उसके बाद जाकर जो होलिका थी, होलिका ने क्या किया, इतना बड़ा आग का जो चिता होता है ना, घेरा आग का, पूरा आग के ऊपर वो बैठ गई। बैठने के बाद ऊपर से उड़ना जो लिया, ऐसे करके घूंघट उड़ना ले लिया उसने। उसके बाद मतलब जो उसका भतीजा, नहीं तो भांजा ही बोलते होते, भांजा ही, हाँ, तो भांजा मतलब भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर ऐसे बैठ गई। तो भक्त प्रहलाद तो इससे हाथ जोड़ी करके श्रीहरि 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 ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन होलिका क्या बोल रही है, हंस रही है। उसको घमंड है, अहंकार है कि मैं तो नहीं जलूंगी क्योंकि मुझे वरदान मिला है, ठीक है, मुझे विश मिला है, मैं तो नहीं जलूंगा क्योंकि मुझे वरदान मिला है ऑब्वियसली। और वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ये सब ने दिया था, उन्होंने ही दिया था शायद वरदान उनको, होलिका को। फिर बाद में जाकर क्या हुआ, जितना आग जल रहा है, बढ़ रहा है, आग का तापमान जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा मतलब जो उसके गोद में बैठा हुआ है भक्त प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा होलिका को ही असर कर रहा है। मतलब वो जल रही है, वो उसको छटपट हो रहा है, उसको ही उल्टा आग का मतलब प्रकोप लग रहा है उसको। मतलब बाद में जाकर क्या हुआ, होलिका को पूरा आग से लपट लिया, मतलब उस पूर्णा में भी आग पूरा लपट गया। क्योंकि क्यों लगता है अभी आप एक बात बताओ, उनको वरदान मिला था कि वो सच्चाई के साथ देगी और बुरा कुछ भी नहीं करेगी। अगर वो उड़ना ओढ़ के कुछ सच्चाई का काम करेगी तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ही उड़ना ओढ़ के उसको अगर कुछ बुरा काम कर रही हो तो ऑब्वियसली उसको तो मरना लिखा ही होगा। तो इसलिए उसी दिन से होलिका का दहन हो गया, मतलब मर गई होलिका और भक्त प्रहलाद जीत गया। और उसी दिन से आज का दिन को, ये होली का जो दिन होता है, उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है।
और होलिका दहन मनाया जाता है। और असम में तो पता नहीं, लेकिन आउट कंट्री में होलिका दहन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आग का घेरा बनाकर उस पर घूरा जाता है। मैं तो कभी नहीं घूरा है और मुझे घूरने का मन भी है। देखता हूँ अभी आसाम से बाहर कौन फ्रेंड है, उन लोगों के सामने उन लोगों के साथ जाकर ऐसा अगर कोई मेरे को मौका मिला तो मैं भी होलिका दहन मनाऊंगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे तो जस्ट इससे रंग ही लगाते। और गाइस इस साल तो मैं रंग भी नहीं लगा पाऊंगा शायद, क्योंकि मैं काम में हूँ और काम से छुट्टी भी नहीं मिलता हम लोगों को। ऊपर से मेरे एग्ज़ाम भी चल रहा है, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बहुत 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 बोरिंग हो जाएगा इस साल का होली। और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे बहुत दूर है, होली लगाने के लिए तो नहीं आएगा वो, इसलिए क्या करूँ। उसको भी मेरे तरफ से हैप्पी होली। अगर मेरा ब्लॉग, मेरा लव, माय वर्ल्ड, मेरा सबसे प्यारा इंसान दुनिया में वो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ब्लॉग, जब हैप्पी होली। एंड आप सब लोग मुझे हैप्पी होली बोलकर कमेंट सेक्शन पे विश कर देना। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे मैं इतना अच्छे से समझा पाया कि नहीं पाया, और आप लोग समझे कि नहीं समझे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो बाय।